30 जुलाई 2011 कुब्बाड़ा की गूगलधर पहाड़ी पे 19 राजपूत बटालियन के 2 फौजी बिना पलक झपकाए अपने बंकर से एलओसी पे नजर रख रहे थे। तभी बंकर में मौजूद तीसरा फौजी चाय ले आता है और ये सभी ठंडी वादियों की हवाओं के बीच चाय की चुस्की लेते हुए हंसी मजाक करने लगते हैं, मगर यह बेखबर थे कि इनसे कुछ ही मीटर दूर पाकिस्तानी फौजियों का एक दस्ता एलओसी क्रॉस कर लगातार इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इधर हमारे फौजियों की चाय खत्म होने ही वाली थी और उधर हर भारतीयों का खून खौल जाए ऐसी हरकत को अंजाम देने आए पाकिस्तानी बंकर के बाहर पहुंच जाते हैं। सारे पाकिस्तानी बंकर के इर्द गिर्द छुप जाते हैं। हमारा एक फौजी अपनी चाय खत्म कर बंकर से बाहर निकला ही था कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक पाकिस्तानी को अपने पीछे खड़ा पाता है और हमारा फौजी कुछ हरकत करता उससे पहले ही पाकिस्तानी हमारे फौजी के गर्दन में चाकू को घोंप देता है। अंदर बैठे फौजी हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी बंकर के आसपास छुपे पाकिस्तानी फायरिंग खोल देते हैं। एक फौजी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दूसरा फौजी जिसे गोली पेट से छू के निकल गई थी वो तुरंत बंकर से बाहर छलांग मार देता है। इतने सारे पाकिस्तानियों से अकेले फौजी का लड़ना बेवकूफ़ी होती, इसलिए समझदारी दिखाते हुए यह फौजी गोलियां चलाते हुए बस निकलने में कामयाब हो जाता है। बदकिस्मती से हमारा यह फौजी बाद में अपने जख्म के कारण शहीद हो जाता है। उधर बंकर में 10 पाकिस्तानी मिलकर 2 फौजियों को शहीद कर पहले ही घिनौना काम कर चुके थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो किया उसने इंसानियत की सारे हदें पार कर दी। यह पाकिस्तानी हमारे फौजियों को शहीद करने के बाद उनके सर धड़ से अलग कर अपने साथ पाकिस्तान ले जाते हैं। पाकिस्तान की क्रूरता का शिकार हुए भारतीय इन वीर सपूतों के नाम थे हवलदार जयपाल सिंह, अधिकारी और लस नायक देवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज सिनेमैटिक वीडियो से हम देखेंगे कि कैसे भारतीय फौज पाकिस्तान की इस हरकत से बदला लेगा और कैसे एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देगी जिसकी खबर भारत के प्रधानमंत्री तक को नहीं दिया जाता। जो फौजी बंकर से जख्मी हालत में बस निकला था वह जैसे तैसे करके पास के ही आर्मी बेस तक पहुंच जाता है। इस फौजी से खबर मिलते ही सैनिक की एक टुकड़ी तुरंत बंकर में पहुंच जाती है। वह अपने साथियों को खून से सने बिना सर के शरीर को देख हर फौजी के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। कुछ ही घंटों में यह खबर जो फौजी बंकर से जख्मी हालत में बस निकला था वह जैसे तैसे करके पास के ही आर्मी बेस तक पहुंच जाता है। इस फौजी से खबर मिलते ही सैनिकों की एक टुकड़ी तुरंत बंकर में पहुंच जाती है और वहां अपने साथियों के खून से सने बिना सर के शरीर को देख हर फौजी के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। कुछ ही घंटों में यह खबर कुब्बाड़ा की 28 डिवीजन के चीफ मेजर जनरल एस.के. चक्रवर्ती तक भी पहुंच जाती है। यह सुनकर उनका भी खून उबाल मारने लगता है, लेकिन अभी तक फौज में किसी को भी यह नहीं पता था कि हमारे शहीद के सर कौन और कहां लेकर गए हैं। इसी कारण चक्रवर्ती सबसे पहले अपने फौजियों को इसी गुत्थी को सुलझाने का ऑर्डर देते हैं। कई हफ्तों तक जम्मू और कश्मीर का चप्पा चप्पा खंगालने के बाद हमारी सेना को एक बड़ा सबूत हाथ लग ही जाता है। दरअसल हमारे फौजी कश्मीर में एक आतंकी का एनकाउंटर करते हैं जिसकी जेब से एक फोन निकलता है। फौजी जब उस फोन का डाटा खंगालते हैं तो उनमें से एक वीडियो मिलती है। वीडियो में दिख रहा था कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक जिहादियों के साथ अपनी बंदूक लहराते हुए नाच रहे हैं।
और उनके सामने एक मेज रखी है जिस पर कुछ और नहीं हमारे दोनों फौजियों के सर रखे हैं। इन वीडियो से साफ जाहिर होता था कि यह नीच हरकत हमेशा की तरह बुज़दिल रहे पाकिस्तान ने ही किया है। जहां पाकिस्तानियों ने यह वीडियो सभी आतंकियों को गर्व से भर देने के लिए बनवाई थी, वह बस इस बात से अनजान थे कि अब यह वीडियो भारतीय सेना ने देख ली थी, जो इस हद तक आग बबूला हो चुकी थी कि बहुत जल्द पाकिस्तानियों पे आग बन के बरसने वाली थी। यह वीडियो चक्रवर्ती तक तुरंत पहुंचा दी जाती है और अब जब उन्हें पता चल ही गया था कि पाकिस्तानियों का काम है, वह तुरंत वीएस चक्रवर्ती एक टीम बनाते हैं। उस टीम में एक फौजी को कुब्बाड़ा वाले क्षेत्र में जो पाकिस्तानी बंकर हैं उनकी रैकिंग करने के लिए बोल देते हैं, ताकि रैकिंग कर पाकिस्तान के ठिकानों पर एक सटीक हमला किया जा सके। फौजी 1 महीने के अंदर 7 बार रैंकिंग कर पाकिस्तान के ठिकानों को चिन्हित करते हैं। फिर जब यह हमला करने की बारी आती है तो ये ऑपरेशन ऐसा स्टार्ट किया जाता है, भारत के रक्षा मंत्री यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी नहीं बताया जाता है। भारत के वीर सपूत रात 12 बजे पाकिस्तान के क्षेत्र में अंदर घुस जाते हैं बदला लेने के लिए। कमांडोज और चक्रवर्ती के बीच चली कई देर की चर्चा के बाद जोर शोर से ठिकानों को चुना जाता है, क्योंकि यह करीब 40 पाकिस्तानी फौजी हो सकते थे। पाकिस्तानियों को उनकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना अत्यंत जरूरी था। चक्रवर्ती के लिए इस समय अपने साथियों का बदला लेने से जरूरी कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने दम पे पूरी दुनिया से छुपा के अपने कमांडोज को पाकिस्तानी में घुसकर उन राक्षसों का वध करने की अनुमति दे देते हैं। इधर चक्रवर्ती पैरा एसएफ के कमांडोज को बदला लेने की खुली छूट दे देते हैं और इस स्ट्राइक को नाम दिया जाता है ऑपरेशन जिंजर। उधर पाकिस्तान भी हमारे 2 फौजियों की ऐसी हालत कर फूल नहीं समा रहे थे। बस इस बात से बेखबर थे कि शिकार करने के लिए मशहूर हमारी पैरा एसएफ उन पाकिस्तानी गुनाहगारों को भयानक मौत देने के लिए आ रही है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारे कमांडोज के लिए इस ऑपरेशन में एक ऐसी समस्या इंतजार कर रही थी जो कि पहले किसी ऑपरेशन में नहीं आई थी। 30 अगस्त 2011 रात के 12:30 बजे ऑपरेशन से जुड़ी सारी बारीकियों की तैयारी करके 25 कमांडोज की बड़ी सावधानी से एलओसी पार कर लेते हैं। और यह कहने में जितना सरल है, असलियत में उतना ही मुश्किल है। पाकिस्तान टेरिटरी में घुसना शेर के मुंह में हाथ डालने से कम नहीं था। वहां हमारे इन कमांडोज को किसी भी परिस्थितियों में बैकअप नहीं भेजा जा सकता था। इसका मतलब इन 25 कमांडोज के सामने चाहे 100 पाकिस्तानी फौजी हो या उनसे खुद ही निपटना होगा। साथ ही अगर एक भी कमांडोज पकड़ा गया तो उसे किस हद तक टॉर्चर सहना पड़ेगा, उसका अंदाजा आपको इस किस्से से लगाया जा सकता है। कारगिल युद्ध से पहले पाकिस्तानियों ने कैप्टन सौरभ कालिया को एलओसी से अगवा कर लिया था। करीब 15 दिन के टॉर्चर के बाद उसे मार दिया जाता है, लेकिन टॉर्चर के दौरान पाकिस्तानी उनके कान में जलती हुई राड घुसा दी, आंखों को फोड़कर बाहर निकाल दिया, उनके होंठ और हाथ काट दिए गए और उन्होंने इस हद तक पीटा कि उन्हें सर से लेके पांव तक हर हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। पाकिस्तानी इस हद तक दरिंदगी दोबारा कर सकता है, इस पे कोई शक भी नहीं था, क्योंकि इस बार भी तो उसने हमारे 2 शहीद के साथ ऐसी ही हैवानियत दिखाई थी। लेकिन यह सब जानते हुए भी हमारे कमांडोस बिना किसी अंजाम से डरे अपने साथियों का बदला लेने के लिए अलग ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। करीब 4 घंटे इस जंगल में जंगली जानवरों से बसते हुए हमारे कमांडोस अपने टारगेट के करीब पहुंचने ही वाले थे
कि तभी कुछ ऐसा घटना होता है जो लगभग पूरे ऑपरेशन को ही पूरे प्रॉब्लम में डालने वाला था। सुबह 4 बजे कमांडोज को उनका टारगेट दिखाई देने लग गया था और वह खुद को 2 टुकड़ियों में बांटकर कतार में अपनी बंदूक की नोक आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक जोर सा धमाका होता है और एक कमांडो छलांग लगाता दिखाई देता है। कोई कुछ समझता, इतने में तो यह छलांग लगाने वाला कमांडो दर्द से कहराने लगता है। दरअसल इस कमांडो का पैर माइन पे पड़ गया था और इसका एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अब एक तरफ तो कमांडोज को अपने साथी को संभालना था, दूसरी तरफ यह चिंता थी कि कहीं पाकिस्तानी फौजियों को पता न चल गया हो कि एक कमांडोज तुरंत जख्मी कमांडो के दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है और दूसरे उसके हाथ पे बैंडेज बांध खून को रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जैसे ही इस जख्मी कमांडोज के दर्द में थोड़ा आराम होता है, वैसे हमारे कमांडोज दोबारा अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कमांडोज टारगेट पे पहुंचते ही उसकी पूरी तरह खाली पाते हैं। वह तुरंत टारगेट के चारों तरफ माइंस बिछा देते हैं और इस माइंस की खासियत थी कि 50 मीटर के घेरे में किसी को जिंदा नहीं छोड़ती थी। माइंस बिछाते ही कमांडोज टारगेट के इर्द गिर्द एक घेरा बना के झाड़ियों में छुप जाते हैं। इस घेरे में मौजूद कमांडोज का मेन काम था करीब से पाकिस्तानियों को ढेर करना। कमांडोज इस घेरे के बाहर एक और घेरा बनाते हैं जिसमें स्नाइपर्स और रॉकेट लॉन्चर वाले कमांडोज मौजूद थे जो दूर से पाकिस्तानियों को ढेर करेंगे। पाकिस्तानियों को उसके घर में घुस के उसके कारतूतों की सजा देने की हमारे कमांडोज ने फुल तैयारी कर चुकी थी। लेकिन हकीकत में अब जो कमांडोज करते हैं वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। सुबह 7 बजे बदले की आग के साथ बैठे हमारे कमांडोज को 4 पाकिस्तानी फौजी टारगेट की तरफ आते दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी माइंस से थोड़ी ही दूर की तभी कमांडोज माइंस को फोड़ देते हैं और अपनी टेरिटरी में ऐसे धमाके देख पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आता। इस हद तक घबरा जाते हैं कि एक पाकिस्तानी तो पास में ही बह रही नदी में कूद जाता है। पीछे बचे 3 पाकिस्तानी हमारे कमांडोज से गोली तो क्या चलाते वो बंदूक लोड करने से पहले ही मौत के घाट उतार दी जाती है। कमांडोज फटाफट इन तीनों के शरीर से आईडी चिपका देते हैं ताकि जो भी पाकिस्तानी फौजी इनके मृत शरीर को उठाने आए उसे याद रहे कि भारतीय फौज उन्हें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। अपना बदला पूरा कर कमांडो दुश्मन के इलाके से निकलने लगते हैं। तभी उन पर गोलियों की बारिश हो जाती है। अभी तक सो रहे मिशन अचानक से बेपर्दा हो जाता है और 4 पाकिस्तानी फौजी मशीन गन के साथ हमारे कमांडोज पे टूट पड़ते हैं। कमांडोज फटाफट कवर लेते हैं और अपना स्नाइपर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हमारी भारतीय सेना के ये स्नाइपर्स मात्र 9 सेकंड में मशीन गन से लेके हर वो बंदूक जो हमारे कमांडो की तरफ घूम रखी थी उन्हें शांत कर देते हैं। करीब 45 मिनट इस फायर फाइटर हमारे कमांडोज कुल 8 पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराते हैं। हमारे 3 फौजियों को बुजदिली से मारकर खुद को बहादुर समझने वाली पाकिस्तानी फौज को आज साफ साफ समझ में आ गया था कि जब तक भारतीय सेना के पैरा कमांडोज हैं तब तक उनके हर बुरे कर्म की उन्हें सूद समेत सजा मिलती रहेगी। दोपहर 12 बजे कमांडोज वापस भारत आ चुके थे। यह मैसेज चक्रवर्ती तक भी पहुंचा दिया जाता है। अगर पाकिस्तान बात करे तो उनका वही घिसा पिटा बहाना था कि कोई भी भारतीय फौजी हमारी तरफ नहीं आया था, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तानी फौजी हमारे पैरा एसएफ का ऐसा खौफ देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे। अपने सारी फौजी एलओसी की करीब लगा देते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह सीक्रेट
तरीके से हमारी पैरा एसएफ ने एक भारतीय खून का बदला अपनी जान पे खेल कर लेता है। अगर आपको हमारी भारतीय सेना पर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।